Okay, now we are going to start our class. Last में हमने क्या सीखा था? Who will tell me? क्या सीखा था लास्ट में? भूल गए सब? मैम हमने एक्सरसाइज कर दी थी, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वगैरह सब कर दिए थे। आपने नेक्स्ट चैप्टर बेटा क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर के? मैम चैप्टर 2 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर नोट्स भेजी थी, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे बेटा? अभी हमारा ये सब कुछ बाकी है। मैम सॉरी गलती से बोल दिया। क्या सीखा था हमने लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हमने लुकअप विजार्ड किया था। हमने एम्प्लॉय के टेबल के अंदर EMP बनाई थी, फिर उसके अंदर हमने लुकअप विजार्ड दिया था। एम आई राइट? याद आया? यस मैम। सिटीज हमने कोई 5 सिटीज टाइप की थी। यस मैम, हमने सिटीज के ऑप्शंस बनाए थे लुकअप विजार्ड में। मेहसाना वाला, मुंबई वो इसके अंदर नहीं है। वेट, आई एम गोइंग टू ओपन। ये रहा। हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट का टेबल बनाया था एंड उसके अंदर हमने डीलर सिटी के अंदर हमने टोटल 5 सिटीज टाइप की थी। ये रहा एंड यू कैन सी हियर, जैसे कि हम कोई भी न्यू बनाएंगे, कोई भी न्यू एप्लाइन को ऐड करेंगे, यू कैन सी हियर। हमने ये प्रैक्टिकल किया था। हमने टोटल 5 सिटीज को ऐड की थी कि जो भी प्रोडक्ट होगी, जो भी डीलर नेम होगा, उसके अंदर उसको इन 5 सिटीज में से ही चूज करना होगा। राइट? अंडरस्टैंड? ये हमने किया था। राइट? उसके बाद आज हम सीखेंगे फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 33। Aryan, please read field properties pane. Okay, ma'am. In design view, the field properties pane appear on the lower half of the screen. You can use it to control data entered in the field and the appearance of data on screen. It allows you to specify certain field characteristics and properties. For example, size, format, and validation rules. In the design view, the field properties pane appears on the lower half of the screen. As I told you कि field की properties वहां पे दिखाई देती है design view के अंदर। Am I right? This is the design view, right? ये क्या है नीचे का पार्ट? यहाँ में आपको दिख रहा है field properties. Please tell me yes or no. यस मैम। यस। हाँ, तो लोअर हाफ में आपको दिखाई देगा डिजाइन व्यू। ओके, डिजाइन व्यू के अंदर ही दिखाई देगा। यू हैव टू चेंज द व्यू फ्रॉम डिजाइन। डिजाइन टैब क्लिक करो और वहां पे यहाँ पे व्यू से आप डिजाइन डेटा शीट व्यू भी कर सकते हो प्लस डिजाइन व्यू भी कर सकते हो। ठीक है? सो डिजाइन व्यू के अंदर आपको एक नीचे यहाँ पे दिखाई देगा फील्ड प्रॉपर्टीज। ओके, फील्ड प्रॉपर्टी पैन। नाउ यू कैन use it to control the data entered in the field, that appearance of the data on the screen. You can see here, यहाँ पे field name है, यहाँ पे data type है and उसकी यहाँ पे properties दिखाई देगी। right? As you know कि folder या file की अलग अलग properties होती है, ठीक उसी तरह यहाँ पे field की अलग अलग properties होंगी। ओके, तो यहाँ पे first property is field size.
This is the maximum size of the data stored in the text or number field. For the text, ये हमने कर लिया था, am I right? Yes or no? ये हमारा हो गया था. Okay, कोई anyways I'm going to repeat. आप याद आया, मैंने लास्ट टाइम आपको इतना करवा दिया था. Yes, मैम आपने लुकअप विजार्ड को भी करवा दिया था और ये भी करवा दिया था. ओके, मैं फटाफट इसको रिपीट कर देती हूँ. फील्ड साइज, आप फील्ड साइज दे सकते हो. डिफॉल्ट साइज होती है 50 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स. अप टू कैरेक्टर 255 तक आप एंटर कर सकते हो. देन फॉर्मेट, आप फॉर्मेट के अंदर नंबर एंड करेंसी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो. जैसे कि आप करेंसी चेंज कर सकते हो, यूरो, देन फिक्स्ड, स्टैंडर्ड, परसेंटेज, साइंटिफिक. कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिसके अंदर हमको रुपीस भी लिखने पड़ते हैं, राइट? आप उसके अंदर करेंसी भी सेट कर सकते हो, कोई भी जनरल नंबर भी सेट कर सकते हो. अगर आपको परसेंटेज फाइंड करने तो यू हैव टू चूज द परसेंटेज फॉर्मेट. ओके, उसके बाद डेट एंड टाइम फॉर्मेट. अगर आपको जैसे कि आपने स्टूडेंट्स का डेटा बनाया, ओके, तो उसके अंदर आपको डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है? दैट इज आल्सो पॉसिबल. जैसे कि आपको शॉर्ट डेट रखनी है, आपको लॉन्ग टाइम रखना है, आपको मीडियम डेट रखनी है, लॉन्ग डेट रखनी है. According to your choice, you can select long, medium, short date and long, medium, short time. Okay? पता है ना आपको इसके बारे में? जैसे कि कई बार कैसा होता है कि जो फील्ड नेम होता है, सॉरी, जो टाइम डेट होता है, जैसे कि 29 जुलाई 2021. तो कई बार कैसा होता है कि पहले ईयर आता है, राइट? 2021, 29 जुलाई. तो अलग अलग डेट एंड टाइम के फॉर्मेट आते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम. तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम. उसके बाद लॉजिकल फॉर्मेट्स. कई बार कैसा होता है कि हमको उसको देना पड़ता है. जैसे कि आपने कई फॉर्म भरे होंगे या फिर अभी आप भरोगे, ठीक है? अभी तो आप छोटे हो, लेकिन जब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट फिजिकल फॉर मतलब कि कुछ फिजिकल हो आपको अंदर कुछ खामी, तो आप उसके अंदर यस या नो टिक कर सकते. उसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आपने ऐसा देखा होगा या फिर ऐसा सुना होगा कि गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर ऐसा लिखा, मतलब कि फिजिकल के बारे में लिखा होता है कि आर यू ब्लाइंड, यस और नो. तो यू हैव टू चूज एनी, मतलब कि कोई भी एक ही चूज करना होता है, यस या नो. तो इसके लिए क्या यूज होगा? लॉजिकल फॉर्मेट्स. उसके बाद है इनपुट मास्क. The physical data entry control what the user entered in the field. For example, if the input mask for a phone number could be yes. तो कई बार ऐसा भी आता है, राइट? ऐसे फॉर्मेट आते हैं, तो यू हैव टू राइट नंबर इन दिस सिंबल्स. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द इनपुट मास्क. ऐसे ही पता है सेम टू सेम ऐसे डेट में भी आता है, राइट? बर्थडे डेट में, जैसे कि डेट, ईयर, मंथ. ओके, तो आपको इसके अंदर डेट डालनी है, इसके अंदर मंथ डालना है, इसके अंदर ईयर डालना है. ओके, so this is called the input mask. Then caption, you can also write caption. This is an alternative name for the field to make the field name more explanatory. This is can up to 2048 characters. कई बार कैसा होता है कि हमको अपने फॉर्म के अंदर कैप्शन लिखना होता है, ठीक है? So you can write caption. Then default value, अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो. उसके बाद है वैलिडेशन रूल. अगर आपको अपने जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, जो भी आपने डेटा बनाए हैं, तो उसके अंदर आपको वैलिडेशन रूल देना है. नाउ व्हाट, मतलब अगर अब आपको क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेशन रूल, तो आप उसके अंदर कोई भी रूल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, less than is equal to 100. That means कि the field user must be less than the number of or equal to. जैसे कि अगर आपको कोई यहाँ पे है
जैसे कि आपने मार्क्स डाल दिए, ठीक है, तो आप उसके अंदर वैलिडेशन रूल भी दे सकते हो कि इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100, ओके। उसके बाद वैलिडेशन टैग, दिस इज एन एरर मैसेज दैट अपीयर्स व्हेन द वैल्यू एंटर्ड इन द फील्ड वायोलेट द वैलिडेशन रूल। कई बार कैसा होता है कि यूजर जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा होता है लेकिन वो टेक्स्ट टाइप करता है, ठीक है, तो वहां पे हम वैलिडेशन रूल भी डाल सकते हैं कि यू कैन टाइप ओनली नंबर्स, दिस इज अ, आप ऐसे मैसेज भी डाल सकते हो कि यू कैन नॉट टाइप एनी टेक्स्ट, यू हैव टू टाइप ओनली नंबर्स, ओके। उसके बाद है रिक्वायर्स एंटर यस। अच्छा, आप अगर कई बार कैसा होता है कि जो फील्ड होती है, जो फॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर आपको या तो फिर आपको यस चूज करना होता है या तो फिर आपको नो चूज करना होता है, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर आएगा। उसके बाद अलाउ जीरो लेंथ, दिस प्रॉपर्टी यूज्ड टू टेक्स्ट एंड मेमोज डेटा टाइप, इफ द रिक्वायर इज यस अलाउ जीरो लेंथ, is no, the data must be entered in the field during the data entry, the both properties are set yes, okay। तो अलाउ जीरो लेंथ के अंदर भी क्या होता है, दो ही रेडियो बटन होते हैं, जैसे कि यस करो या तो फिर नो करो। तो यहाँ पे ये क्या है, फील्ड प्रॉपर्टीज के कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि फील्ड साइज, फॉर्मेट, डेट एंड टाइम, लॉजिकल फॉर्मेट्स, इनपुट मार्क्स, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टैग्स, रिक्वायर्ड एंड अलाउ लेंथ जीरो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वेरीज। ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 36। Kaya, please read. मैम एक्चुअली अभी मेरे पास बुक नहीं है मैम, मैं इसके बाद वाला पैरा रीड करूं? Ma'am, may I read this one? Okay, Dipali. मैं Queries. Queries are a method of getting answers to questions about data. Examples could be which students got grade A1 in all 5 subjects, which employees get salaries above 50,000 a month. Microsoft Access saves each query in the database. A saved query can be run again at any time in the future. The Create tab has commands for creating queries. Okay, They, that's it. Now our next topic is queries. Okay, as I told you कि इस chapter के अंदर हम queries, forms and reports बनाना सीखेंगे, ठीक है। So let's see, queries are the method of getting answer to the question about the data, ठीक है। queries क्या होती है, हमको आंसर्स मिलते हैं, राइट, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमको आंसर मिलता है। तो जैसे कि हमने कोई टेबल क्रिएट कर लिया, राइट, अब उसके अंदर जैसे कि हमारे पास तो अभी 10 ही है, 10 to 15 ही डेटा है, लेकिन जो एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट्स की एजेंसीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, लाखों में डेटा होता है, राइट, थाउजेंड्स में डेटा होता है। तो वो एक एक करके चेक नहीं करेंगे कि हमारे जो कंपनी के अंदर 50,000 हमारे जो एम्प्लॉइज है वो काम करते हैं, ठीक है, तो वो एक एक चेक नहीं करेंगे कि किसकी सैलरी 20,000 के अप है। तो वो क्या करेंगे, वो क्वेरी क्रिएट करेंगे कि जितने भी एम्प्लॉइज हमारे कंपनी में काम करते हैं उन सबकी सैलरी 20,000 के अप किसकी किसकी सैलरी है, तो उनकी सारी की सारी डेटा लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेरी बनानी है तो यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट टैब, ठीक है। और अगर आपको क्वेरी बनानी है तो देयर इज अ 2 ऑप्शन, यूजिंग क्वेरी डिजाइन एंड सेकंड वन इज यूजिंग क्वेरी विजार्ड, ये रहा, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरी 2 टाइप से बना सकते हो। देयर आर 2 मेथड्स of creating a query through query design. First one is query design and second one is query wizard, okay. Let us start with using query design. So if you want to create a query using query design, you have to click on create tab. उसके बाद in the other groups click on query design button. I'm going to show you. You have to click on datasheet view, okay. आपको datasheet view के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद there is a second tab which is a create tab. दिख रहा है आपको create tab? Yes or no? yes मैम।
ओके, जैसे ही आपने क्रिएट टैब पे क्लिक किया ना, तो आपको बहुत सारे टैब्स दिखाई देंगे। लास्ट ग्रुप, सॉरी लास्ट, बहुत सारे आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। उसके बाद जो लास्ट ग्रुप है ना, विच इज अ अदर ग्रुप। ओके, अदर ग्रुप के अंदर देयर इज अ टू ऑप्शन विच इज अ क्वेरी डिजाइन एंड क्वेरी विजार्ड। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेरी डिजाइन। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको टेबल दिखाई देंगे। आपने इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स बनाए हैं ना, तो आपको वो शो करेंगे। लेकिन मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा, मतलब कि एक ही टेबल बनाया है, तो मुझे फिलहाल एक ही टेबल शो कर रहा है। ठीक है, तो क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन ऐड। whenever you click on add, a table is appear. ठीक है, आपने यहाँ पे टेबल क्लिक कर दिया, राइट। नाउ क्लिक ऑन क्लोज बटन। जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ये टेबल दिखाई देगा, एज आई टोल्ड यू कि। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, डीलर नेम, डीलर सिटी। उससे पहले जस्ट 2 मिनट्स, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ जो जिसके अंदर बहुत सारे डेटा हो ना, मैं वो एक ले लेती हूँ डेटाबेस, ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़ जाए। ओके, दिख रहा है आपको एम्प्लॉय का टेबल? प्लीज टेल मी यस और नो। हाँ मैम। दिख गया मैम। ओके, मैं इसके अंदर मैंने बहुत सारे फॉर्म्स जो वो क्रिएट किए थे, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट। ओके, अच्छा, ओके। सो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल बनाया था, तो मैंने वो ओपन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेटा है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, मैं अगर इफ यू वांट टू क्रिएट query, you have to click on create tab. In the other group, select query design, click on query design. Whenever you click on query design, आपको इस डेटाबेस के अंदर आपने जितने भी टेबल्स क्रिएट किए होंगे ना, वो आपको शो करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे ये EMP वाला टेबल चाहिए, क्लिक ऑन ऐड। जैसे कि मुझे ये टेबल चाहिए, क्लिक ऑन ऐड। ओके, अब मैं क्लोज कर दूंगी। अब मुझे ये फाइंड करना है कि जितने भी एम्प्लॉय है उनके नेम आने चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक कर रही हूँ। एंड उसके बाद उसकी सैलरी आनी चाहिए। मेरे कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है, उनके नेम, उसकी सैलरी आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगी कि ठीक है, मुझे इतना ये भी फाइंड करवाना है। ठीक है, ओके, नाउ जैसे कि मैंने ये क्वेरी बना दी कि मेरे एम्प्लॉय के अंदर, मेरे कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है प्लस उनकी सैलरी, दूसरा कोई भी डेटा, आई डोंट वांट अदर डेटा। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ इसका नेम चाहिए। एंड राइट क्लिक ऑन द क्वेरी एंड क्लिक ऑन सेव। नाउ यू कैन राइट द नेम ऑफ द क्वेरी, क्वेरी 1 हो गया। यहाँ पे आपको नीचे टेबल दिखाई दे रहा है, सॉरी नीचे क्वेरी दिखाई दे रही है। अब व्हेनेवर यू क्लिक ऑन क्वेरी, मैंने क्या सिलेक्ट किया था, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी आ गया यहाँ पे। अंडरस्टैंड? पता चला आपको? मैंने क्वेरी क्रिएट की, सिंपल क्वेरी क्रिएट की, उसके अंदर मुझे पूरा का पूरा टेबल नहीं चाहिए। आई वांट ओनली एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। ओके, पता चला आपको? यस मैम। तो ये हो गई हमारी क्वेरी। नाउ
आई एम गोइंग टू शो यू अगेन। अभी मैं दूसरी कोई क्वेरी बनाती हूँ। क्लिक ऑन क्रिएट टैब। उससे पहले मैं यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में चली जाती हूँ। क्वेरी डिजाइन, चूज एनी टेबल। आई वांट दिस टेबल। क्लिक ऑन ऐड, क्लोज। आई वांट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी। उसके बाद यहाँ पे देखो, आप अपने जो एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, उसको सॉर्ट बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? आपको दिख रहा है यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आपने जो एम्प्लॉय नंबर है, आपके जो जितने भी एम्प्लॉयज है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी लिखा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और यहाँ पे देखो शो एंड नॉट शो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको हटा दोगे ना, तो वो हाइड हो जाएगा। इफ यू वांट टू शो दिस फील्ड, यू हैव टू क्लिक ऑन शो बटन। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डिसेंडिंग कर दे रही हूँ। ठीक है, दोनों में डिसेंडिंग। अब मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक ऑन क्वेरी, क्लिक ऑन सेव। द नेम ऑफ माय क्वेरी इज क्वेरी नंबर 2। ओके, इतना कर लिया। अब आपको इस क्वेरी को रन करना है। हाउ टू रन दिस क्वेरी? जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्वेरी बना ली है कि जितने भी एम्प्लॉइज है, उनके नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनकी सैलरी भी डिसेंडिंग नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज माय क्वेरी। सो हाउ टू रन दिस क्वेरी? यू हैव टू क्लिक ऑन रन बटन। आपको दिख रहा है यहाँ पे रन, रेड कलर का एक सिंबल है, दिख रहा है? क्लिक ऑन रन। रन कैसे करेंगे? डिजाइन टाइप में जाके, क्वेरी टाइप में, सॉरी रिजल्ट में जाके, रिजल्ट हमने ये क्वेरी बनाई, आई वांट दिस रिजल्ट। तो यहाँ पे क्लिक ऑन रन ऑप्शन। यू कैन सी हियर सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यू कैन सी आर्यन का नाम सबसे लास्ट में है, जी का नाम सबसे पहले। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? yes or no? Yes, ma'am. So this is called a query. Now we are going to see another type of query using query wizard. Again you have to click on create query wizard. Click on query wizard. Okay, अब हम दूसरा टाइप सीख रहे हैं। अभी तो हमने सीखा यूजिंग क्वेरी डिजाइन, अभी हम सीख रहे हैं क्वेरी विजार्ड। ठीक है, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया हमने। उसके बाद सिंपल क्वेरी दिख रहा है आपको, सिंपल क्वेरी विजार्ड। सबसे पहले जो ऑप्शन है, यू हैव टू चूज सिंपल क्वेरी विजार्ड। क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टेबल दिखाई देंगे। यू कैन चूज एनी टेबल और क्वेरी। यू कैन, आप क्वेरी में से क्वेरी भी बना सकते हो। अंडरस्टैंड? लेकिन मैं यहाँ पे टेबल ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये टेबल ले लिया है। द नेम ऑफ माई टेबल इज EMP टेबल। उसके बाद आपको टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स होंगे ना, वो यहाँ पे कुछ शो करेंगे। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, बर्थडे डेट, सैलरी, एड्रेस। अब मुझे ये करना है कि मुझे एम्प्लॉय नेम आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक करूंगी, तो यहाँ साइड आ जाएगा। ठीक है, ये है अवेलेबल फील्ड्स, सिलेक्टेड फील्ड्स। मैंने ये फील्ड सिलेक्ट कर दिया। अंडरस्टैंड? उनकी बर्थडे डेट आनी चाहिए, उनकी मोबाइल नंबर आना चाहिए। ठीक है, थ्री ऑप्शंस मैंने चूज किए, 3 फील्ड मैंने चूज कर लिया है, एम्प्लॉय नेम, बर्थडे डेट एंड एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। अंडरस्टैंड? आपको यहाँ पे ऐसे करके चूज करना है। अगर मुझे आई डोंट वांट एम्प्लॉय सैलरी, तो मैं इसको बैक करके यहाँ पे रख दूंगी। अंडरस्टैंड? तो आप ये सारे के सारे ऑप्शन चूज करके देख लेना। ये करोगे ना तो ये फील्ड सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं जो क्वेरी बना रही हूँ उसके अंदर मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय की बर्थडे डेट चाहिए, एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब उसके अंदर द नेम ऑफ माय क्वेरी इज एम्प्लॉय क्वेरी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्लिक ऑन अगेन फिनिश। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में फिनिश कर देना है। हो गया। मैंने क्या क्या चूज किया था, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय बर्थडे डेट, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। पता चला आपको? यस और नो? Yes, ma'am. हमने आज क्वेरी बनाने को सीखी यूजिंग क्वेरी डिजाइन से एंड यूजिंग क्वेरी विजार्ड से। अंडरस्टैंड? तो आपको ये दोनों के दोनों क्वेरी मतलब कि एक बार ट्राई कर लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेना है इसका अपने कंप्यूटर के अंदर। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं। ओके,